हाय दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन डेली डोज में। मैं आपके लिए आज फिर एक डोज लाया हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे मेरे न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप वीडियो देखें, अच्छे लगें तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अच्छे ना भी लगें तो भी कमेंट ज़रूर करें जिससे अपने वीडियो और अच्छे बना सकूं। और अपनी प्रॉब्लम शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम मेरे पास नहीं होगी तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और मेरा चैनल का मोटो ही है कि मैं उन सब की हेल्प करूं जिनको प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए वीडियो पर आता हूं। मेरा एक कलीग है, उसने मुझे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर की है विद डाटा के साथ। वो डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने डाटा सारा चेंज कर दिया है। जो उसने मुझे ओरिजिनल डाटा दिया था उसकी जगह पर मैंने डमी डाटा यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि मैंने नेम वगैरह चेंज कर दिए हैं, बट डाटा फॉर्मेट सेव है। अब प्रॉब्लम उसके अंदर क्या है आप एक बार समझ लीजिए। उसका जो डाटा है उस डाटा के अंदर एक चीज़, एक कॉलम फिक्स है, उसके अलावा उससे रिलेटेड सारे के सारे कॉलम्स आगे पीछे होते रहते हैं और उस फाइल पे काफ़ी लोग काम करते हैं। तो उसने मुझे प्रॉब्लम जो शेयर की है वो प्रॉब्लम ये है, वो कहता है कि ये प्रॉब्लम है मुझे कि मैं भी काम करता हूँ और भी काम करते हैं। किसी को कॉलम आगे चाहिए, किसी को कॉलम पीछे चाहिए। उसी कॉलम की वजह से अगर मैं VLOOKUP लगाता हूँ तो वो मेरा डाटा सारा हिल जाता है। और जो रिपोर्ट मैं देखता हूँ जिसके अंदर मैं स्टेटस आके देखता हूँ, तो मैं कुछ काम करके रखता हूँ, वो काम चेंज हो चुका होता है। अब या तो मैं सबके लिए अलग अलग फ़ाइल बनाऊँ, बट ये है कि उसी फाइल में से हमें बॉस को भी प्रिंट आउट देने पड़ते हैं और लोग भी उसे चेक करते हैं। अब मैं उस डाटा को कैसे करूँ? तो उसने मुझसे ये प्रॉब्लम शेयर की है और ये प्रॉब्लम मैंने देखी है, डाटा मुझे पसंद आया और अच्छी है। मुझे लगा शायद आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, शायद आपको कल को काम आए। और मेरे हिसाब से 100% आपको काम आएगी, क्योंकि डाटा काफ़ी अच्छा है और डायनेमिक बन जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो मैं आपको डायनेमिक बनाना सिखाता हूँ कि अगर कोई आपके कॉलम को ऊपर नीचे करता है तो आप उस टाइम पे कैसे इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, क्यों? अगर आप ये चीज़ देखते हैं। हो सकता है किसी को ये चीज़ पता हो सकता है किसी को ना पता हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जितने मैंने अभी तक देखे हैं, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी तक मैंने किसी को ऐसा डाटा बनाते हुए नहीं देखा जैसा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बनाने के बाद। हो सकता है किसी और को, जो मेरे कलीग हैं, जो मेरे को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जो देखेंगे ये प्रॉब्लम, हो सकता है उनके साथ किसी ने बनाई हो कभी, या मैं इतना नहीं कह सकता, बट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे काम की चीज़ लगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उसको ज़रूर देखें और सीखें। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वरना अगर बुरी भी लगे तो भी कमेंट ज़रूर करना कि शायद आपने देखी हुई हो। और प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करना और अपने डाटा के साथ, क्यों? क्वेश्चन करने से कुछ नई चीज़ निकल के आती है और सीखने की उम्र सबकी है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। हर प्रॉब्लम हर किसी के पास नहीं होती। जितनी चीज़ मेरे पास है उसका सॉल्व आउट मेरे पास हो सकता है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपका प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन ना हो। तुमसे शेयर करें, मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा 100%। तो ठीक है, आगे चलते हैं और डाटा देखते हैं। आप देख पा रहे हैं ये वो डमी डाटा है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, ओरिजिनल डाटा को चेंज करके। डमी डाटा के अंदर जो हमें काम करना है उसके अंदर, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये सीरियल नंबर ऑफ पढ़ने है और ये जो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स है ये हमारे पास 37 है, जिसके अंदर सीरियल नंबर और पार्टी कोड जो है आप देख रहे हैं, ये पार्टी कोड ये हमारा फिक्स है। यानी कि इसको छोड़ के कोई भी कॉलम कभी भी आगे पीछे हो सकता है, चाहे वो पार्टी नेम हो, बिल नंबर, डेट हो या फॉलो बाय हो। कोई भी एक चीज़ कभी भी कहीं भी चेंज हो सकती है। तो इसके लिए हम इसे फिक्स नहीं मान सकते कि काम करते समय किसने डाटा आगे पीछे कर दिया। आप देख पा रहे हैं सिंपल डाटा है, डाटा एंट्री का है, पेस्ट वैल्यू है, पेस्ट मानना है, एंट्री करनी है। और नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास 12 हैं। 12 कॉलम के अंदर हमारे 2 नंबर कॉलम हैं जो हम नहीं छेड़ सकते, यानी कि सीरियल नंबर और पार्टी कोड। ये 2 कॉलम फिक्स हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ फिक्स नहीं है। ये हमारी रिपोर्ट है, हम रिपोर्ट के अंदर आ गए। और ये जो रिपोर्ट है डिटेल ऑफ परचेज, ये डिटेल ऑफ परचेज स्टेटस है, सॉरी उसके अंदर नहीं था।
और इसके अंदर मैंने सिंपल एक वी लुकअप का फॉर्मूला लगा रखा है। वी लुकअप सबको ही आता है, जिसको ना आता हो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सिखा दूँगा कि वी लुकअप के भी काफ़ी यूजेस हैं और काफ़ी अलग अलग तरह के फॉर्मूले यूज़ होते हैं वी लुकअप में। तो उसके लिए आप देख पा रहे हैं मैंने एक सिंपल लगा रखा है सीरियल नंबर से पार्टी कोड उठाने के लिए, कि जितनी मेरी पार्टी हैं उससे वो आ गया। उसके बाद मैंने सारा डाटा उठा लिया है अपना वी लुकअप से ही, कि जो भी है उसका, वो आप देखते रहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जितने भी कॉलम हैं ये सारे के सारे हमारे यूज़ हैं किससे, डाटा एंटर से। डाटा एंटर से डाटा सारा हमारे पास उठ के आ रहा है। अगर कोई डाटा एंट्री के अंदर कोई चेंज करता है, इनमें से कोई भी एक कॉलम आगे पीछे करेगा तो मेरा सारा का सारा डाटा गलत हो जाएगा। इसके अंदर बिल नंबर, बिल डेट और कॉन्टैक्ट पर्सन है। पार्टी नेम, पार्टी नेम आप देख रहे हैं कि 2 नंबर पे है। और ये हम डाटा में आ गए अपने। अगर मैं डाटा में पार्टी नेम को अगर मैं यहाँ से हटा के कॉन्टैक्ट पर्सन से पहले कर देता हूँ, तो आप मेरा डाटा की रिपोर्ट देखेंगे कि उसके अंदर क्या आ रहा होगा। जहाँ पे पार्टी का नेम आना चाहिए था वहाँ पर मेरा बिल नंबर आ रहा है, और जहाँ बिल नंबर आनी चाहिए थी वहाँ डेट आ रही है, और जहाँ डेट आनी चाहिए वहाँ पे पार्टी नेम आ रहा है। यानी कि एक कॉलम ऊपर नीचे करने से, यानी कि ऊपर नीचे नहीं, हमने आगे पीछे कर दिया तो मेरा सारा का सारा डाटा हिल गया। हिलने की वजह से क्या हुआ, मेरी कोई भी रिपोर्ट कभी भी मैच नहीं होगी और मेरा इम्प्रेशन भी ख़राब हो जाएगा जो मैंने इतनी मेहनत करके बनाया है। अब मैंने रेट का कॉलम फिर पीछे कर दिया अमाउंट के बाद। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, रेट के अंदर अमाउंट आ रहा है और अमाउंट के अंदर रेट आ रहा है। अब इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है कि ऐसा क्या करा जाए जो कि ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो। अगर कोई गलती से भी कोई कॉलम आगे पीछे हो जाता है तो क्या मेरी रिपोर्ट हिलेगी या नहीं हिलेगी। तो आप देखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ उसका सॉल्यूशन, कि कोई भी डाटा या कोई भी कॉलम कोई अगर आगे पीछे करता है तो मेरा डाटा ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होगा और सेम रहेगा, और वो अपने हिसाब से ही डाटा को तैयार कर देगा। आप देखते रहिएगा मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब जैसे कि मैंने आपको आगे पीछे कॉलम करके बताया, अब अगर मैं यहाँ पर इन कॉलम के अंदर नेम चेंज करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि डाटा चेंज नहीं हुआ। यहाँ बिल नंबर आना चाहिए था, अगर मैंने बिल नंबर ऊपर डाला, क्योंकि ये रिपोर्ट स्टेटस है, यानी कि यहाँ पर आके मेरे जितने भी काम कर रहे हैं, मेरे कलीग हुए या मेरे सीनियर हुए या वो हुए, उनको ये डाटा उनके हिसाब से देखना चाहिए। जैसे फॉलोअप है, फॉलोअप के अंदर क्या है, यहाँ पे आदर्श आना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये कौन चहन आ रहा है, चंदन आ रहा है, ओजास आ रहा है। यहाँ स्टेटस आना चाहिए तो अभी मोबाइल नंबर आ रहा है। तो ये ना आके जैसे जैसे मैं कॉलम का हेडिंग चेंज कर रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं मैं अगर हेडिंग चेंज कर रहा हूँ, मैंने कॉन्टैक्ट पर्सन डाला तो कॉन्टैक्ट पर्सन के अंदर वही आना चाहिए, लेकिन अभी डाटा कुछ चेंज नहीं हो रहा, सेम का सेम ही है। और हो सकता है कि किसी को कम कॉलम चाहिए हो, किसी को ज़्यादा चाहिए हो, तो उसके लिए भी ये है, ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाए। अब ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं पूरा पूरा इफ एरर वी लुकअप, और ये बी कॉलम, बी कॉलम का मतलब क्या हो गया कि पार्टी कोड से डाटा उठ रहा है, और डाटा B3 से L40 यानी कि हमारा एरे डाटा हो गया कि इसके बीच में जितने भी कॉलम हैं हमने सारे यूज़ करे हुए हैं। और कॉलम नंबर 2 नहीं, कॉलम नंबर 2 पार्टी कोड का जो कॉलम नंबर 2 है वो हमने उठा लिया। अब मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ। आप देखिए मैं इसकी जगह पे मैच का यूज़ करूँगा। मैच सबको आता होगा, जिसको ना आता हो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको मैच के भी बहुत सारे यूज़ है बता दूंगा। और ये मैंने बिल नंबर से लगा दिया और मैंने इसको कर दिया फिक्स, यानी कि मैंने हेडर फिक्स कर दिया। और मैं अब डाटा के अंदर आ गया हूँ कि मुझे जहाँ से डाटा चाहिए तो मुझे पार्टी कोड से लेके फॉलोअप तक के सारे हेडर चाहिए। अब मैंने हेडर के अंदर मैच करा और साथ में मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, ना लेस देन ना वो कि जो हेडर यहाँ लिखा हुआ है वही हेडर वहाँ आए। इसका मतलब क्या है, जो हेडर का स्टेटस है या जो भी हेड पर हम लिखा हुआ है हेडर पर, यानी कि बिल नंबर लिखा हुआ है तो बिल नंबर ही आए। अब आप देख रहे हैं कि मैंने पूरा फॉर्मूला कर दिया है। अब मैंने एंटर मार दिया तो आप देख रहे हैं कि बिल नंबर दोनों जगह पर है, तो इसने बिल नंबर उठा लिया। अब मैं इसी फॉर्मूले को आगे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मैंने कॉपी करा, पेस्ट फार्मूला करा, आप देख रहे हैं मेरे सारे के सारे वो चेंज हो गए। अब मैं इसी को ड्रैग डाउन कर दूंगा, कॉपी करके नीचे तक पेस्ट मार दूंगा जहाँ तक मेरा डाटा एंड है। अब आप देखिए आपके दोनों जगह मैच है, बिल नंबर दोनों सेम मैच है।
दोनों की हेडिंग सेम है, बिल नंबर यहाँ भी, बिल नंबर यहाँ भी है। फॉलोअप के अंदर आप देखोगे कि आदर्श आ गया। अब मैं यहाँ पर कोई भी चेंज करता हूँ, जैसे मैंने डाला बिल नंबर ही डाल के देख लिया मैंने दोबारा। अगर मैं इसकी जगह पर कॉन्टैक्ट पर्सन डालता हूँ तो देखिए आप, मैंने कॉन्टैक्ट पर्सन डाला, कॉन्टैक्ट पर्सन मैंने कहीं और भी डाला हुआ है, लास्ट में डाला हुआ है, आप देख रहे हैं उनसे मैच है। फॉलोअप डाला, अब फॉलोअप आप देखेंगे तो अदर्स इसके अंदर भी आ रहा है और फॉलोअप ये मेरे ऑफ कॉलम के अंदर भी आ रहा है, दोनों सेम है। इसके अंदर डेट है, डेट ही रहने देते हैं क्योंकि डेट का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा अगर किसी और कॉलम में करेंगे। मैंने इसके अंदर फिक्स करा हुआ है। ये थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ मेरे रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं जो मेहनत करके बना रहा हूँ वो रिकॉर्ड ही ना हो, इसलिए थोड़ा सा मैं चेक कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं ये सारे कॉलम उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली डायनेमिक हो गए। अब चाहे कोई कॉलम आगे पीछे हो जाए, आपका ये डाटा कभी मिसमैच नहीं होगा, हमेशा मैच रहेगा। बस फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है या क्वांटिटी लिखी हुई है उसकी जगह पर अगर आप नेम कर देंगे तो नेम की फॉर्मेटिंग आपको पता है टेक्स्ट के अंदर आती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो है नंबर फॉर्मेट में आ रही है, और ये देखिए अमाउंट फॉर्मेट जो दिख नहीं रहा क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पे रेट लगा हुआ था और रेट की जगह पर रेट ही है। अब इस अमाउंट की जगह पर भी हम चेंज करके देख लेते हैं कि क्या चाहिए, स्टेटस डाल लेते हैं और स्टेटस की जगह पे हम डाल देते हैं क्या डालें क्या डालें क्या डालें, सब कुछ डाल के देखा, फॉलोअप डाल लेते हैं। अब कॉन्टैक्ट पर्सन रह गया, कॉन्टैक्ट पर्सन को छोड़ दिए। अब हमने पूरे डाटा को करा ऑटो अरेंज कर दिया है, यानी कि ऑटो फिट कर दिया है कि जितना भी मेरा डाटा है सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने क्वांटिटी के फॉर्मेट को चेंज कर दिया है और मैं इसको ऑटो साइज़ कर रहा हूँ कि ऑटो फिट हो जाएगा, जितना बड़ा कॉलम है उसके हिसाब से साइज़ ले लेगा। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ अगर आपको नहीं आती हैं तो आप मुझे शेयर जरूर करिएगा, मैं इसके लिए भी आपको इसका छोटे छोटे वीडियो बना के डाल दूँगा। लेकिन अब मैं अगर ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बना के डालूंगा तो कल को कहेगा कि ये भी कुछ सिखाने की चीज़ है तो हमें आता है। जिसको ना आता हो मैं उसके लिए बना के डाल दूँगा, जिसको आता हो उसके लिए कभी रिव्यू करना हो, किसी और की प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसके लिए भी बना के ज़रूर डालूंगा। अगर मुझसे कहते हैं कि इसके क्या शॉर्ट की हैं या कैसे यूज़ करते हैं और ये किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस फाइल के अंदर काफ़ी लोग काम करते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। मैंने सबके लिए डायनेमिक डाटा बना दिया, जिसको जितने कॉलम यूज़ करने हैं अपने हिसाब से वो यूज़ कर सकता है। जैसे किसी को पार्टी नेम, बिल नंबर, डेट यूज़ करनी है तो मैं उसके लिए कर दिया। फिर उनको चाहिए कि भाई हो सकता है क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी दे दो। फिर मुझे अमाउंट चाहिए कि नहीं जी मुझे तो कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम चाहिए, फिर मुझे क्वांटिटी चाहिए, इसके बाद मुझे अमाउंट चाहिए या रेट चाहिए, तो मैंने अमाउंट ले लिया कि किसी को अमाउंट चाहिए। तो अब आप देख पा रहे हो कि किसी की रिक्वायरमेंट सिर्फ 4 कॉलम की तो 4 कॉलम यूज़ कर सकता है, किसी की रिक्वायरमेंट 8 कॉलम की तो 8 कॉलम यूज़ कर सकता है, किसी की 11 के तो 11 के 11 यूज़ कर लो। जिसकी जो रिक्वायरमेंट वो पूरी कर सकते हैं अपने हिसाब से आगे पीछे डाटा करके। अब इसके अंदर फॉलो बार चाहिए है तो वो डाल लिया हमने। वो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर का साइज़ थोड़ा ज़्यादा है तो हम इसे ऑटो फिट कर देंगे थोड़ी देर में। पहले हम डाटा फीड कर लेते हैं। अब ये स्टेटस है, हमने स्टेटस दे लिया। अब ये हो गया यूज़ के ऊपर कि मैं तो सिर्फ 4 कॉलम देखना चाहता हूँ, मुझे 11 कॉलम नहीं चाहिए। और आपको पता है कि कई बार सीनियर ऐसे होते हैं कि वो फालतू डाटा देखना पसंद नहीं करते हैं, उनको 4 ही डाटा चाहिए होता है कि भाई मुझे 4 चीज़ चाहिए, मुझे नहीं पता आप जो मर्जी करो, मुझे 4 कॉलम दे दो। तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, सर ये मैंने पूरा हाइड कर दिया, आप इसके अंदर 4 कॉलम यूज़ कर लीजिए। जब मुझे जिसको प्रिंट आउट देने होंगे या जो भी कुछ करना होगा मुझे डाटा का, मैं उस टाइम पे अपना यूज़ कर लूँगा, लेकिन मेरा डाटा कहीं मिसमैच नहीं होगा। मैंने फ़िल्टर लगा के यहाँ पे चेक कर देखते हैं। मैंने फ़िल्टर लगाया, मैंने देखा पेंडिंग किसका है इस डाटा के अंदर, तो फ़िल्टर आके हमें देखा कि सारी की सारी एंट्री जो है पेंडिंग है। और ये जो फॉलो कर रहे हैं हमसे उनका नाम आ गया कि भाई आदर्श है, आहान है, दिव्यांश है, चिराग है, कौन है ये, रोहक है, जो भी है, रोहन वगैरह, जो भी उनका पेंडिंग डाटा आ गया। हम उससे चेक कर सकते हैं कि ये डाटा इसका है। अब इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि भाई किस किस का हमें दे दिया। अगर मैं किसी का देखना चाहूँ कि सब किस किस का डन हो गया और किसी का मेरे पास फॉलोअप आ रहा था क्या उसका पेमेंट हो गया या नहीं हुआ, क्या हुआ, वो मुझसे जो फॉलोअप कर रहा था। जैसे दीपक का है, वो बार बार परेशान कर रहा है, तो मैं दीपक का डाटा चेक करना चाहता हूँ। मैंने फ़िल्टर लगाया, दीपक में गया, तो यहाँ दीपक में देख रहा हूँ डन, यानी कि दीपक का काम जो है वो हो चुका है। आप इस डाटा को चेक करें, ऐसा फॉर्मेट बनाएं। मैं आपसे ये फाइल शेयर कर लेता, लेकिन मैं इस फाइल को शेयर नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस फाइल को खुद बनाएं, डमी फाइल को। इस फाइल को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पार्टी कोड चाहिए। आप पार्टी कोड